यहाँ पर थोड़ा सा नहीं पड़ता है। फिर देखते हैं। सेहतमंद जीवन तो शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है? बीमार होना स्वाभाविक क्यों है? औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ जीवन तो शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है। औसत बच्चा इस दुनिया में स्वस्थ आता है और इसके सही अंग अपने सही तरीके से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ जीवन तो शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। आत्मरक्षा है ना, जो आत्मरक्षा की अनुभूति है मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली यह हमारे स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। समझ गए आप? ये आप हमारे स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली हमेशा मौजूद लगातार काम करने वाली सच्चाई है। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत से सामंजस्य में होंगे तो वह अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत जब हमारे विचार और जब हमारे विचार और विश्वास हमारी जीवन रक्षा करने वाले सिद्धांत के साथ सामंजस्य में होंगे तो वह अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों के बजाय सामान्य परिस्थिति ज़्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती है। बीमार होना असामान्य है। बीमार होने मतलब आप असामान्य परिस्थिति नहीं पा सकते, सामान्य परिस्थिति आसानी से पा सकते हो। बीमार होना असामान्य है। बीमार का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम का प्रमाण दे रही है। अगर जीवन का नियम विकास का नियम नहीं होता तो आज जो ये ब्रह्मांड देख रहे हैं ये कुछ नहीं था। हम सबको पता है, ये मुझको पता है कि हमारा मस्तिष्क प्राथमिक मस्तिष्क और यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट है। अगर हमारा यूनिवर्सल माइंड में विरोध के विचार होते, विनाश के विचार होते, डर के विचार होते, तो आज जो दुनिया में होता है ये नहीं हो पाता। ये जो आज दुनिया इतनी बड़ा नहीं हो पाता। जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति है वहाँ जीवन है। जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति है वहाँ जीवन है। जहाँ जीवन है वहाँ सामंजस्य है। जहाँ सामंजस्य है वहाँ आदर्शवाद है। जहाँ भी जीवन और विकास जहाँ भी जीवन है जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति है वहाँ जीवन है। जहाँ जीवन है वहाँ सामंजस्य है। जहाँ सामंजस्य है वहाँ आदर्शवाद है। अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है तो आप सामंजस्य में निहित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। सही बात है। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है तो यह आपसे चिपक जाएंगे और आपको सताएंगे, आपको चिंतित करेंगे, अंत में बीमारी उत्पन्न कर देंगे। अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा तो यह शायद मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तन में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्ति प्रभाव और फैलाव को बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य अर्थ विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। यह विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर
नष्ट कर देते हैं। बॉडी टिश्यू को भी ये सारे अवशिष्ट पदार्थ से उत्सर्जन नियंत्रित करता है और सभी प्राप्त रखता है। रीढ़ की टीबी ठीक हो गई। पॉट पॉट डिसीज या रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना के इंडियानापोलिस में रहने वाले पैट्रिक एंड्रूज को यह बीमारी हो गई। इससे वह अपाहिज हो गया। वह अपने पैरों पर नहीं चल सकता था। उसके उसे हाथों और घुटनों से बल चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इस बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया। एंड्रूज को यही फैसला मंजूर नहीं था। वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा की तैयारी की। इससे उसने सकारात्मक घोषणा की तैयारी की। इसे उसने दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। मैं पूर्ण आदर्श, सफल, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। सही बात है। सोते जागते यही प्रार्थना उससे होते रहती। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता। प्रेम और सेहत के विचार भेजता। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का यह तरीका सही गुना होकर उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या, जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता। उसके अवचेतन मन में उसकी आत्मसंतोष की प्रकृति अनुरूप प्रतिक्रिया की और वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। पवित्र ग्रंथ की कसम का यह सही अर्थ है। आगे अपने रास्ते अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया। सही बात है। अवचेतन मन में आस्था आपका इलाज करती है। अवचेतन मन में आस्था। एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद भी उस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन में मेरी आंखें नहीं हैं, इसलिए यह मेरा उपचार कर सकता है। पूरे पूरे कॉन्फिडेंस से बोले। हर रात सोने से पहले वह वह निष्क्रिय और ध्यान की अवस्था या नींद जैसी अवस्था में जाता। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञों पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर साहब के पहुंच कहते समय चमत्कार हो गया है। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट की बार बार दोहराया। 3 सप्ताह बाद एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसकी आंखों की जांच की थी। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की। जानने से बोला, ये तो चमत्कार हो गया। यह क्या हुआ था? उस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी, ताकि इससे ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके कि विचार पहुंचाया जा सके। गहराव अवस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में यह विचार भरा। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखों को ठीक कर ली। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वास्थ्य आस्था आदत रूटीन था। जब वह आँख को स्वस्थ करने का विचार बढ़ गया, तो साल आँख का उपचार करने लगा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन की उपचारक शक्ति में आँख का इलाज कर सकती है। परीक्षा के बिंदु। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है। हर दिन 24 घंटे काम करता है। ये नकारात्मक रूप से सोच द्वारा इसके जीवनदायी आपको नमस्ते कुछ जीवन द्वारा दृष्टिकोण में विशेष करते हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी भी समस्या का जवाब को देने से काम करते। यह एक उत्तर होगा। अपने विचारों पर नज़र रखें। जिस विचार को जिस विचार को सच मान लिया जाता है और आपका ऑक्सीजन कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स आपके केंद्र तक भेज देता है, उससे आपका मस्तिष्क जानकारी देने में बरकत हो जाते हैं। जानिए कि आप अपने ऑक्सीजन मन के नए ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना देते हैं। आपका ऑक्सीजन
विकास हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने उच्चतम मन वही वही आदत आप कैसे बढ़ें जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका उच्चतम निष्ठा आपके आदत मानसिक विचार के अनुरूप परिणाम देगा। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बनता है। शरीर बदल गए सही बात है। स्वस्थ होना का नाम नहीं है, बीमार होने का नाम है, यही समझ अनेक सिद्धांत ईर्ष्या डर चिंता समय ऑक्सीजन संतुलित कमजोर होने के सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारी आप चिंतन रूप में जितनी विश्वास करेंगे वही तक समस्या होंगे। जब शारीरिक स्थिति खत्म हो जाएगा तो कल घोषणा करें कि जीवन की धन्यवाद।